यूजीसी नेट योगा सेकंड पेपर के हम यूनिट 1 के वीडियो नंबर 3 पर थर्ड पार्ट के वीडियो हम कर रहे हैं। अभी आप 351 से आंसर देंगे। तिरुमलाई कृष्णाचार्य निम्न योग शाखा से संबंधित है: भक्ति योग, हठ योग, ज्ञान योग, कर्म योग। हठ योग। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। किससे संबंधित है? हठ योग से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तिरुमलाई कृष्णाचार्य का ग्रंथ है। ऑप्शन ए योग मकरंद, ऑप्शन बी योग रहस्य एवं योग बलि, ऑप्शन सी है योग आसंगलु और ऑप्शन डी है उपयुक्त सखी। याद रखिएगा, तिरुमलाई कृष्णाचार्य का ग्रंथ है योग मकरंद, ये भी है, योग रहस्य एवं योग बलि ये भी है, योग आसंगलु ये भी है। तो क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तिरुमलाई कृष्णाचार्य का संबंध है वैष्णव मत से, शैव मत से, शाक्त मत से, पूर्ण योग से। वैष्णव मत से तिरुमलाई कृष्णाचार्य का संबंध किससे है? वैष्णव मत से, याद रखिएगा। ये बीके अयंगार जी के मामा जी थे कि कृष्णाचार्य। तिरुमलाई कृष्णाचार्य का संबंध ऑप्शन ए आयुर्वेद संबंध है, ऑप्शन ए आयुर्वेद से आयुर्वेद, ऑप्शन बी योग, ऑप्शन सी आयुर्वेद एवं योग, ऑप्शन डी है प्राकृतिक चिकित्सा। तिरुमलाई कृष्णाचार्य का संबंध आयुर्वेद एवं योग से है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तिरुमलाई कृष्णाचार्य का योग निम्न से प्रेरित है: पतंजलि, याज्ञवल्क्य, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? सर उपयुक्त दोनों सही है। तिरुमलाई कृष्णाचार्य का योग पतंजलि और याज्ञवल्क्य दोनों से प्रेरित है, याद रखिएगा, दोनों से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन, महर्षि महेश योगी द्वारा प्रतिपादित है क्रिया योग, भावातीत योग, संन्यास योग और यह प्रत्याहार। बिल्कुल सही। महर्षि महेश योगी द्वारा प्रतिपादित क्या है? भावातीत ध्यान, एक्चुअली भावातीत योग नहीं, भावातीत ध्यान। महर्षि महेश योगी द्वारा प्रतिपादित है भावातीत ध्यान। अगला क्वेश्चन है, भावातीत ध्यान पद्धति के प्रणेता है विवेकानंद, तिरुमलाई कृष्णाचार्य, रामकृष्ण, महर्षि महेश योगी। तो आप भावातीत ध्यान पद्धति के प्रणेता है महर्षि महेश योगी जी। अगला क्वेश्चन, भावातीत ध्यान का स्रोत है श्रीमद् भगवद गीता, वेदांत, रामायण, वैशेषिक सूत्र। श्रीमद् भगवद गीता। भावातीत ध्यान का स्रोत क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। भावातीत ध्यान का स्रोत क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। योग अभ्यास का प्रभाव होता है शारीरिक, मानसिक, मनोचिकित्सीय, उपयुक्त सभी। योगाभ्यास का प्रभाव शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, मनोचिकित्सीय भी होती है, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, योगाभ्यास का चिकित्सीय उपयोग निम्न रोग में किया जाता है: ऑप्शन ए मधुमेह, ऑप्शन बी उच्च रक्तचाप, ऑप्शन सी हाइपरथायरॉइड। क्योंकि योगाभ्यास का चिकित्सीय उपयोग मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हाइपरथायरॉइड सब में की जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न विद्वान द्वारा की गई गीता की व्याख्या शीर्ष पर है। क्या ऑप्शन क्या है? श्री श्यामाचरण लाहिरी, ऑप्शन बी है स्वामी राम, ऑप्शन सी है श्री राम शर्मा आचार्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं? श्यामाचरण लाहिरी। बिल्कुल सही है। श्यामाचरण लाहिरी जी द्वारा की गई गीता का व्याख्या शीर्ष पर है। अगला क्वेश्चन है, श्री श्यामाचरण लाहिरी जी अनुयायी निम्न धर्म के हैं: हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पुत्र सभी। हिंदू। श्यामाचरण लाहिरी अनुयायी निम्न धर्म के क्या है? श्यामाचरण लाहिरी के अनुयायी निम्न धर्म के लोग हैं। सभी है। हिंदू, हाँ, उनका अनुयायी में हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, ईसाई भी थे। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। श्री श्यामाचरण लाहिरी जी के अनुयायी में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सारे थे। अगला क्वेश्चन, श्री श्यामाचरण लाहिरी योग की निम्न पद्धति पर बल देते थे:
ऑप्शन ए भक्ति एवं कर्मयोग, ऑप्शन बी राजयोग, ऑप्शन सी ज्ञान योग, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। उपरोक्त सभी। उपयुक्त सभी। श्यामाचरण लाहिरी जी भक्ति एवं कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग, ये सारे पे पद्धति पर वो बल दिए थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि भक्ति एवं कर्मयोग, राजयोग और ज्ञान योग तीनों पर ही श्री श्यामाचरण लाहिरी जी ने योग अब उन्होंने बल देते थे। श्री श्यामाचरण लाहिरी को निम्न पद्धति से ज्ञान प्राप्त हुआ: अभ्यास, शक्तिपात, शिक्षा, उपयुक्त कोई नहीं। शक्तिपात से। बिल्कुल सही है। श्री श्यामाचरण लाहिरी जी को शक्तिपात से ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, श्री श्यामाचरण लाहिरी ने निम्न ग्रंथ की व्याख्या की: गीता, संहिता, उपनिषद, उपयुक्त सभी। उपरोक्त सभी। श्री श्यामाचरण लाहिरी जी ने गीता एवं संहिता और उपनिषद सबकी व्याख्या किए थे, याद रखिएगा, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। श्री श्यामाचरण लाहिरी द्वारा की गई दर्शन ग्रंथों की व्याख्या अधिकतर निम्न भाषा में है: हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, मराठी। श्यामाचरण लाहिरी जी खुद बंगाली थे। श्यामाचरण लाहिरी जी खुद बंगाली थे, और मेरा बहुत सौभाग्य है कि जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ उसी क्षेत्र में भी उनका था सारा चीजें। बंगाल से बहुत लोग हैं ना सर, सभी विद्वान हैं सर, विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी, बहुत सारे। ये काशी में एक जगह बहुत अच्छा उनका वो जगह है जहाँ पे कभी हम बात करेंगे, अभी हमारे एमसीक्यूज है। और बनारस में रहते थे ना श्यामाचरण? बनारस में रहते थे। बनारस की बात कर रहा हूँ मैं बनारस से हूँ। श्री श्यामाचरण लाहिरी द्वारा की गई दर्शन ग्रंथ की व्याख्या अधिकतर क्या है आपका? बांग्ला में है। मैं बंगाली हूँ लेकिन हूँ वहां से। श्री माधवी मैम पूछ रही है श्यामाचरण लाहिरी बाबा के बारे में। माधवी मैम आपको बता दो, श्रीकांत सर, माधवी मैम क्रिया योगी हैं और श्यामाचरण लाहिरी बाबा की परंपरा में दीक्षित हैं। अरे वाह, और क्रिया योग का अभ्यास करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत ये बात नहीं बतानी, गुप्त रखनी है। नहीं, क्या करते हैं वो नहीं बतानी, लेकिन हम क्रिया योगी हैं ये बताने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत बहुत शानदार, बहुत अच्छे। श्री श्यामाचरण लाहिरी जी ने आपको मेरा प्रणाम। श्री श्यामाचरण लाहिरी ने अपनाया हठ योग, राजयोग, क्रिया योग, तंत्र योग। बिल्कुल सही। श्री श्यामाचरण लाहिरी जी ने अपनाए थे क्रिया योग, तभी तो मैं काशी भाग चला जाता हूँ रह करके। हिमालयन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा साइंस एंड फिलोसफी की स्थापना किसने की थी? स्वामी राम, श्री राम शर्मा आचार्य, श्री श्यामाचरण लाहिरी जी या स्वामी शिवानंद? स्वामी राम। स्वामी राम ने हिमालयन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा साइंस एंड फिलोसफी की स्थापना की थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, स्वामी राम का जन्म स्थान है गढ़वाल हिमालय, कश्मीर हिमालय, केरल, महाराष्ट्र? स्वामी राम का जन्म स्थान, बिल्कुल सही है। स्वामी राम का जन्म स्थान क्या है? गढ़वाल हिमालय। बहुत अच्छे। स्पिरिचुअल जर्नी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? श्री रामाचरण लाहिरी, स्वामी राम तीर्थ, सत्यानंद सरस्वती? स्वामी राम। सही है। स्पिरिचुअल जर्नी, ये इस पुस्तक के लेखक स्वामी राम हैं। अगला क्वेश्चन, श्री शर्मा आचार्य का संबंध निम्न संस्था से है: शांति कुंज, एस व्यासा, कैवल्य धाम, में से कोई नहीं? शांति कुंज। बिल्कुल सही है। उनके दामाद का बेटी है उधर। बिल्कुल। श्री राम शर्मा आचार्य का संबंध शांति कुंज से है। श्री राम शर्मा आचार्य का संबंध शांति कुंज से, याद रखिएगा। श्री राम शर्मा ने निम्न दैवीय शक्ति को सिद्ध किया: सावित्री, सविता, गायत्री, काली? गायत्री, याद रखिएगा। सविता भी वही होगा, सूर्य, गायत्री भी वही होगा ना सर? जब आपका ऐसा होता है एक को चुनना होता है तो आपको उन्होंने गायत्री का ही सारा चीजों का, गायत्री पर बहुत सारा काम किया है। हमारे श्री राम आचार्य जी है, हमारे आचार्य जी है। वो एक ही होगा ना मीनिंग, गायत्री और सविता, इसलिए कंफ्यूजन है। नहीं, अगर आपके पास ऑप्शन में एक चुनने होते हैं तो आपको सविता क्या आपका सिनोनिम्स होते हैं ना, तो गायत्री का मूल नेम है तो मूल नेम की तरफ जाना होगा।
तो हाँ। श्री राम शर्मा आचार्य ने गायत्री दैवीय शक्ति को सिद्ध किया। अगर आप, हम क्या कहते हैं, गायत्री जप कहते हैं, आप सविता जप कहते हो, आप नहीं कहते हो ना, आप क्या कहते हो, हाँ, सर। गायत्री जप कहते हो। मूल नाम को आप प्रेफर देते हो ना, साधना जो है ना, गायत्री की साधना है, सविता की नहीं है। जी। गायत्री मंत्र के जप का संबंध निम्न से है। स्वामी राम श्री राम आचार्य जी। हाँ जी। श्री राम जी। गायत्री मंत्र जाप का संबंध जो हमारे 4 ऑप्शन है, स्वामी राम, श्री राम शर्मा आचार्य, श्री श्यामाचरण लाहिरी और विवेकानंद, इनमें से गायत्री का जाप का संबंध श्री राम शर्मा आचार्य जी से है। श्री राम, अगला क्वेश्चन, श्री राम शर्मा आचार्य थे योगी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उपदेशक, ये सारे उपरोक्त सभी सर। बिल्कुल सही है। श्री राम शर्मा आचार्य योगी भी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे और उपदेशक भी थे। श्री राम शर्मा आचार्य को गायत्री मंत्र की दीक्षा निम्न महापुरुष ने दी थी। पंडित पंडित मदन मोहन मालवीय। बिल्कुल सही है। श्री राम शर्मा आचार्य को जी, श्री राम शर्मा आचार्य को गायत्री मंत्र की दीक्षा पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने दिए थे। इनका भी बनारस में से बहुत गहरा संबंध है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना में इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। बनारस एक खान है, ऊर्जा की, ज्ञान की, देव युक्त भूमि की और बहुत महापुरुष का स्थान की, संगीत की। कभी आप लोग जरूर जाना। DHU में उनका है ना, मदन मोहन जी का जो हॉल, उधर हमने एक बार 21 जून एक फेस्टिवल साझा किया था, उधर सेलिब्रेट किया था जी। उधर से हम एक बार। मेरा पूरा जन्म ही पूरा वहाँ पे हुआ था पूरा। मुझे बहुत लकी था कि मैं ये सब चीजों को मैं वो कर पाया। पवित्र भूमि से है आप। बहुत ज्यादा मतलब अच्छी चीजें मिल गई थी मुझे। श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा प्रारंभ की गई पत्रिका है नवयुग, अखंड ज्योति। नवयुग है, अखंड ज्योति तो इनकी है, शांति कुंज की है ना। श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा प्रारंभ की गई पत्रिका अखंड शांति ज्योति कुंज की तो है वो। शांति कुंज की है अखंड ज्योति। नवयुग है मथुरा में जो है ना श्री रामाचार्य जी का, वहाँ नवयुग ज्योति ही है। अखंड ज्योति होगा। अखंड ज्योति दूसरा है युग निर्माण युग है, अखंड परंतु नवयुग भी है, उनका भी है। लेकिन ऑप्शन में युग निर्माण नहीं है, इसलिए अखंड ज्योति ही है जी। श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा प्रारंभ की गई पत्रिका अखंड ज्योति है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नवयुग, अखंड यहाँ आता है ये अखंड ज्योति जी। नवयुग, अखंड ज्योति, सैनिक और युग धर्म, इनमें से श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा प्रारंभ की गई पत्रिका है अखंड ज्योति है। अगला क्वेश्चन, ज्ञान योग के अंतर्गत ज्ञान की भूमिका है। ऑप्शन है 4, 6, 7। कितना होंगे? 7 सर। 7 ज्ञान की भूमिका है 7 होती है सप्तभूमि जी। ज्ञान योग के अंतर्गत ज्ञान की 7 भूमिकाएं होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सभी आगे का सभी आता है, उपयुक्त सभी जी। ज्ञान योग के अगला क्वेश्चन, ज्ञान योग के अंतर्गत ज्ञान की जागृत भूमिकाएं हैं। शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। क्योंकि ज्ञान योग के अंतर्गत ज्ञान की जागृत भूमिका में शुभेच्छा भी आती है, सुविचारणा भी आती है, तनुमानसा भी आती है, इसलिए क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ज्ञान योग हेतु आवश्यक है भौतिक ज्ञान, भक्ति, षट संपत्ति, इनमें से कोई नहीं। संपत्ति से बिल्कुल ज्ञान योग हेतु आवश्यक है षट संपत्ति। अगला क्वेश्चन, ज्ञान योग के अंतर्गत षट संपत्ति में निम्न आवश्यक है। शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान, उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही है। ज्ञान योग के अंतर्गत षट संपत्ति में अन्य आवश्यक है। शम, दम आवश्यक है, तितिक्षा, उपरति आवश्यक है, श्रद्धा, समाधान आवश्यक है, इसलिए उपयुक्त सभी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, ज्ञान योग का सर्वश्रेष्ठ विवेचन निम्न ग्रंथ में है। गीता, रामायण, मीमांसा सूत्र, पतंजल योग सूत्र। गीता में ज्ञान योग का सर्वश्रेष्ठ विवेचन श्रीमद् भगवद गीता में है। अगला क्वेश्चन, ज्ञान योग हेतु आवश्यक है श्रवण, मनन, निधिध्यासन या उपयुक्त सभी। बिल्कुल ज्ञान योग हेतु आवश्यक
क्या है? श्रवण भी है, मनन भी है और निधिध्यासन भी है। अगला क्वेश्चन, ज्ञान योग के अंतर्गत निम्न की प्राप्ति होती है: सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, सद्योमुक्ति, उपेत सभी। सभी बिल्कुल सही है। ज्ञान योग के अंतर्गत ये हमें सारे प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, ज्ञान योग के अंतर्गत ज्ञान हेतु आवश्यक है विवेक, वैराग्य, तटस्थ भाव, उपेत सभी। सभी उपयुक्त सभी। बिल्कुल। ज्ञान योग के अंतर्गत हमें विवेक भी आवश्यकता होती है, वैराग्य भी की भी आवश्यकता होती है और तटस्थ भाव की भी आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, भक्ति योग के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है: ऑप्शन ए ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता, ऑप्शन बी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठता, ऑप्शन सी समर्पण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल, भक्ति योग के अंतर्गत हम ईश्वर को सर्वशक्तिमत्ता भी मानते हैं, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठता भी मानते हैं और समर्पण भी है, इसलिए क्या होगा? उपेत सभी होगा। अगला क्वेश्चन, भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति निम्न धातु से हुई है, किससे हुई है? तो भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है, याद रखिएगा। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है, याद कर लीजिएगा। 3 बार हमने रिपीट किया ताकि आपको याद हो जाए। भज का अर्थ क्या होता है? तो भज का अर्थ क्या होता है? सेवा होता है। सेवा। भज का अर्थ यहाँ पे चार कई ऑप्शन दिए हैं: सेवा, ज्ञान, कर्मकांड, ज्योतिष। तो भज का अर्थ होती है सेवा होती है, भज का अर्थ सेवा होती है। अगला क्वेश्चन, भक्ति का भेद है सगुना, गौणी, वैधि या उपेत सारे। तो भक्ति का भेद होता है सगुना भी होती है, गौणी भी होती है जी, सगुना भी होती है, गौणी भी होती है, वैधि भी होती है। तो क्या होगा? सारे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भक्ति होती है सात्विकी, राजसी, तामसी, उपेत सभी। तो भक्ति जी सात्विक भी होती है, राजसिक भी होती है, तामसिक भी होती है जी। ऊपर तो सभी सही होगा क्योंकि भक्ति सात्विक भी होती है, राजसिक भी होती है और तामसिक भी होती है। अगला क्वेश्चन, भक्ति होती है निर्गुणा, रागात्मिका, परासाध्य या उपेत सभी। तो भक्ति क्या होती है? उपेत सभी। बिल्कुल सही। भक्ति निर्गुणा भी होती है, रागात्मिका भी होती है और परासाध्य भी होती है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपेत सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दूसरे के अहित हेतु जो भक्ति की जाती है वह होती है, तो वो तामसी भक्ति होती है। तो इसको हम कहते हैं, इसको सी हो जाएगा क्योंकि ना तो सात्विक होगा ना राजसिक होगा। तो दूसरे की अहित हेतु जो भक्ति होती है उसको तामसी भक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राजसी भक्ति निम्न इच्छा की प्राप्ति हेतु होती है: ऐश्वर्य, कीर्ति, विषयोपभोग, उपयुक्त सभी। बिल्कुल, जो राजसी भक्ति होती है वह ऐश्वर्य, कीर्ति, विषय उपभोग या उपयुक्त सारे होती है। मुक्ति हेतु की जाने वाली भक्ति निम्न प्रकार की होती है: सात्विकी, राजसी, तामसी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल मुक्ति हेतु की जाने वाली भक्ति सात्विकी होती है। मुक्ति हेतु की जाने वाली भक्ति सात्विकी होती है। संसार के अगला क्वेश्चन, संसार के दुखों से मुक्ति हेतु निम्न भक्ति उपयोगी है: परा, अपरा, सगुना, इनमें से कोई नहीं। तो संसार की दुखों से मुक्ति हेतु परा भक्ति की आवश्यकता होती है। सर भक्ति परा सुनी नहीं ना सर, वो परा पता था, भक्ति सुनी नहीं सर, सगुण निर्गुण सुनी थी। जैसे आने परा भक्ति तो नवदा भक्ति विद्या तो बताया था, लेकिन भक्ति का भक्ति नहीं पता होती है। जैसे कि गोपियों का जो भक्ति था ना, ये आपका परा भक्ति था। जो गोपियों का जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम था, जो भक्ति था, वो परा भक्ति था। आप एक आपका भक्ति सूत्र पढ़िएगा, नारद भक्ति सूत्र तो पढ़िएगा, तो आपको सारा चीजें अच्छे से पता चले, मतलब बहुत ज्यादा से कुछ जान पाओगे आप। तो संसार के भक्ति उच्च भक्ति है। परा भक्ति वो होती है, जैसे आपका परा विद्या होती है, वो उच्चतम कह सकते हो। जैसे उसमें परा भक्ति में ऐसा होता है कि उसमें द्वैतता होती ही नहीं है। जैसे कि माता के लिए नहीं होती है कि पुत्र जैसा होता है, सबसे पहला पुत्र, मतलब वो कुछ सोचता नहीं है। जैसे कि कहा गया था एक बार
एमसीक्यू है, मैं बीच में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता था, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि जैसे एक बार उनके गोपियों की भक्ति को समझने के लिए एक बार कृष्ण ने ये संदेश भेजे थे कि उनका बहुत सर में दर्द है, तो जो अपना पैर का धूल नारायण मतलब कृष्ण को देंगे माथे में लगाने के लिए, तो उनका आपका ठीक हो जाएगा, मतलब सदर हेडेक ठीक हो जाएगा। एक आपका कहानी में हमने पढ़ा था इसमें। तो गोपियों ने दोबारा नहीं सोचा कि बाकी लोग सोचने लग गए कि ये कैसे हो सकता है, हम तो नरक में जाएंगे। तो गोपियों ने बोला कि हमारा स्वर्ग नरक तो बाद में देखा जाएगा, पहले आपका दुख पहले दूर करो, कि आपको मतलब ये सर में कोई दर्द नहीं होना चाहिए, उसके बाद अगर हमें नरक भोगना होगा तो भोग लेंगे। तो ये जो होती है कि सबसे पहले इस तरह के जो होती है कि मतलब अगर मतलब प्रभु के लिए कुछ भी कर देंगे ना, पूरा हमेशा समर्पण जो होती है वो पराभक्ति कहलाता है। पराभक्ति एक बहुत ही उच्च लेवल की होती है। उसी जगह पे जब पराभक्ति के लिए भगवान विष्णु कहते हैं एक जगह पे कि किसी भक्त ने पूछा कि आप तो किसी का अधीन नहीं हो, क्योंकि एक जगह कहते ही है कि अगर मैं कुछ प्राप्त करना चाहूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैं प्राप्त न कर सकूं। नारायण कहते कि नहीं, मैं भी अधीन हूँ। बोले आप किसके अधीन हो? भाई उन्होंने कहा अहम भक्तम पराधीनम, मैं भक्त के पराधीन हूँ। तो वो कैसा भक्त? इस लेवल का भक्त। कभी हमारा एमसीक्यूज खत्म हो जाएगा तो मैं बताऊंगा कि किस तरह से परशुराम भी हरि के ऐसे पराभक्त के ऊपर कुछ ऐसा कुछ किए थे। उसके बाद जिस भक्त ने तो कुछ बोला नहीं, नारायण के सुदर्शन चक्र परशुराम के पीछे लग गया। ऐसा लगा परशुराम के पीछे कि परशुराम खुद भी अवतार ही थे, लेकिन उनके पास क्षमता नहीं था कि उस चक्र को, सुदर्शन चक्र के कुछ उसको जवाब दे सके। वो गए दौड़ते 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 गए शंकर जी के पास। परशुराम जी, शंकर जी बोला मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता इसके, मैं भी इनसे बचा नहीं सकता। गए ब्रह्मा जी के पास, उन्होंने कहा नहीं मेरे पास भी नहीं है। नारायण के पास खुद गए, नारायण की बोला मेरा चक्र है तो क्या हुआ, मैं भी नहीं कर सकता। क्या हो सकता है? जाओ उस भक्त के पास जाओ, अगर वो माफ करेगा आपको, अगर वो आपको अगर आपको उनके मन में अगर कुछ आपके लिए कुछ नहीं रहेगा, अगर वो माफ करेंगे तब आपको कुछ हो सकता है। जाइए घूम फिर के उसी भक्त के पास आए, उनके उससे माफी मांगे। भक्त तो एकदम सरल हृदय के थे, उन्होंने भक्त सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ है। भक्त तो एकदम तुरंत माफ कर दिया। सुदर्शन चक्र तब भी ना माने, नहीं कैसे कर दिया। उसके बाद जो भक्त जब उनके सामने खड़े हुए तब जाकर बहुत मुश्किल से उसको बनाया। ये होता था कि अहम भक्तम पराधीनम, मैं भक्त का पराधीन हूँ, वो पराभक्ति है। बहुत अच्छी कथा है, कभी भागवत पढ़िएगा आपको मिलेगा। और मुझे भी ऐसा चीज़ों को बोलने में मुझे अपने आप को रोक नहीं पाता, इसलिए मैं एमसीक्यू के बीच में भी बोल गया, लेकिन कोई नहीं, पराभक्ति होती है। आप इसको अच्छे से पढ़ना, मिलेगा आपको। तो संसार के दुखों से मुक्ति हेतु क्या होती है? पराभक्ति उपयोगी होती है, याद रखिएगा। नारद भक्ति सूत्र इत्यादि पढ़िएगा, बहुत अच्छे लगेंगे, विस्तार से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, भक्तों का प्रकार है अर्थार्थी, आर्त एवं जिज्ञासु, ज्ञानी, उपयुक्त सभी। उपरोक्त सभी है। भक्तों का प्रकार क्या है? उपयुक्त सभी है। लेकिन पराभक्ति तक पहुंचने के लिए हमें बहुत कुछ करने पड़ते हैं। मन में इतना सरल होना पड़ता है, इतना सरल होना पड़ता है। जो जितना सरल होता है वो उतना ज्यादा भक्ति से ईश्वर के करीब पहुंचते हैं। ज्ञानी भक्त को होना चाहिए। ऑप्शन अगला क्वेश्चन, द्वेष एवं अहंकार रहित, सुख दुख में समभाव, करुणा एवं ममत्व युक्त, उपयुक्त सभी। ज्ञानी भक्त को होना चाहिए द्वेष एवं अहंकार रहित, ये भी सही है। सुख दुख में समभाव, ये भी सही है। करुणा एवं ममत्व युक्त, ये भी सही है। उपयुक्त सभी। ज्ञानी तभी तो कहा था ना आपका जय अक्रूर को कि हे अक्रूर तुम बोल रहे हो, लेकिन हम किस मन को दे? एक ही मन था, वो तो चला गया कृष्ण के पास। तो उन्होंने जो ब्रजवासी बोलते हैं कि हमारा मन कोई 10-20 मन नहीं है कि एक को हम ब्रह्म ज्ञान में दे, एक को हम, एक ही मन था, वो कृष्ण के साथ चला गया है। वो पराभक्ति का स्थिति है। उन सबको पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा पराभक्ति किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानी भक्त का होना चाहिए संतुष्ट एवं दृढ़ निश्चयी, क्षमाशील, योग युक्त, उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही है। ज्ञानी भक्त को संतुष्ट एवं दृढ़ निश्चयी होना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए, योग युक्त होना चाहिए, योग युक्त भी होना चाहिए।
तभी तो बोलता हूँ कि आप लोग भागवत पढ़ो और पाठ करो, इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, वो आनंद दुनिया में कहीं नहीं मिलता। साधन या नवविध भक्ति का लक्षण है नाम भक्ति, विग्रह भक्ति, भाव भक्ति, उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही है। साधन या नवविध भक्ति का लक्षण है नाम भक्ति भी है, विग्रह भक्ति भी है, भाव भक्ति भी है, इसलिए क्या होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नाम भक्ति में समाहित है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उपयुक्त सभी। बिल्कुल। नाम भक्ति में समाहित है, श्रवण भी है, कीर्तन भी है, स्मरण भी है, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विग्रह भक्ति में समाहित है पाद सेवन, अर्चन, वंदन, उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही है। विग्रह भक्ति में समाहित है पाद सेवन भी है, अर्चन भी है, वंदन भी है, ये सारे हैं। अगला क्वेश्चन, भाव भक्ति में समाहित है दास्य, साक्ष्य, आत्मनिवेदन, उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही है। भाव भक्ति में समाहित है दास्य, साक्ष्य, आत्मनिवेदन, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सारे भाव भक्ति का आपका हिस्सा है, तो उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, फलासक्ति से रहित होकर कर्म करना कहलाता है कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग रिपीट हो गया है। हाँ जी, हाँ जी, इसमें कुछ और होना चाहिए था, इसमें होना चाहिए था उपयुक्त सभी, ऐसा कुछ होना चाहिए था। तो फलासक्ति से रहित होकर कर्म करना कहलाता है हमारा कर्मयोग। सही। अगला क्वेश्चन, कर्मयोग जी, कर्मयोग का उपदेश निम्न ग्रंथ में दिया गया है रामायण, रामचरितमानस, गीता, उनमें से कोई नहीं। तो कर्मयोग का, बिल्कुल गीता जी, कर्मयोग का उपदेश श्रीमद् भगवद गीता में दिया गया है। तस्य वाचक प्रणवः, यह सूत्र किस विद्या से संबंधित है, मंत्र योग, जप योग, राजयोग, उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही है। तस्य वाचक प्रणवः, ये मंत्र में भी आता है, जाप में भी आता है और राजयोग में भी आता है, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मंत्र योग में मंत्र का जाप निम्न भाव से होना चाहिए, अर्थ जानकर, भाव जानकर, समर्पण भाव से, उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही है। मंत्र योग में मंत्र का जाप मंत्र का अर्थ जानकर भी होना चाहिए, भाव जानकर भी होना चाहिए और समर्पण भाव से भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, मंत्र जाप करते हुए आराध्य के निम्न गुण का ध्यान करना चाहिए, स्वरूप, ऐश्वर्य, गुण या उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही है। मंत्र जाप करते हुए आराध्य के गुण का ध्यान करना चाहिए, स्वरूप का भी होना चाहिए, ऐश्वर्य का भी होना चाहिए और गुण का भी होना चाहिए, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मंत्र जप का संबंध निम्न ऋषियों से है, वशिष्ठ एवं कश्यप, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गर्ग एवं भारद्वाज, ऑप्शन सी नारद एवं अगस्त्य, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मंत्र योग का संबंध जी, मंत्र योग का संबंध वशिष्ठ एवं कश्यप से भी है, गर्ग एवं भारद्वाज से भी है, नारद एवं अगस्त्य से भी है, इसलिए क्या है, उपयुक्त सभी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, मंत्र योग में निम्न का महत्व है, ऑप्शन ए दीक्षा एवं भक्ति, ऑप्शन बी शुद्धि एवं आसन, ऑप्शन सी पंचांग पाठ एवं आचार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही है। मंत्र योग का महत्व है, दीक्षा एवं भक्ति भी है, शुद्धि एवं आसन भी है, पंचांग पाठ एवं आचार भी है, इसलिए उपयुक्त सभी सही होगा। अगला क्वेश्चन, मंत्र योग में निम्न का महत्व है, धारणा, ऑप्शन ए धारणा एवं दिव्य संस्थिति, ऑप्शन बी प्राणायाम, न्यास एवं मुद्रा, ऑप्शन सी पूजन, हवन एवं तर्पण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही। मंत्र योग में धारणा एवं दिव्य संस्थिति का भी संबंध है, प्राणायाम, न्यास और मुद्रा का भी संबंध है, पूजन, हवन एवं तर्पण का भी संबंध है, इसलिए क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, मंत्र योग में निम्न क्रिया सम्मिलित है, तर्पण, बलि, जाप, उपयुक्त सभी। मंत्र योग में तर्पण भी होती है, क्रिया भी होती है, तर्पण भी होती है, क्रिया नहीं होती, तर्पण होती है, बलि होती है, जाप होती है, क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मंत्र जप में बलि होती है, आत्मबलि, नारिकेल फल, काम आदि, उपयुक्त सभी। बिल्कुल। मंत्र जप में बलि होती है, आत्मबलि भी होती है, नारिकेल फल भी होती है,
कामादि भी होती है, तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मंत्रों का जाप किया जाता है, वाचिक, उपांशु, मानस, उपयुक्त सभी। तो मंत्रों का जाप क्या है? वाचिक भी होती है और आपको उपांशु भी होती है और मानस भी होती है, तो क्या हो जाएगा? आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह यूनानी दार्शनिक जिसने राजयोग की प्रशंसा की थी, क्या है? ऊपर का क्वेश्चन रहेगा एक रह गया, अच्छा, राजयोग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजयोग का ग्रंथ। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है रामायण, गीता, पतंजलि योग सूत्र, इनमें से कोई नहीं। पतंजलि योग सूत्र। राजयोग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? पतंजलि योग सूत्र है। वह यूनानी दार्शनिक जिसने राजयोग की प्रशंसा की है, पाइथागोरस, प्लेटो, उपयुक्त दोनों, उनमें से कोई नहीं। उपरोक्त दोनों। दोनों बिल्कुल। यूनानी दार्शनिक जिसने राजयोग की प्रशंसा की थे, वो पाइथागोरस भी थे और प्लेटो भी थे, तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन, राजयोग में समाहित है मन का नियमन, मन का अंतर्मुखीकरण, मन को एकाग्र करना, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। सही। राजयोग में समाहित है, मन का नियमन भी है, मन का अंतर्मुखीकरण भी है, मन को एकाग्र करना भी है। अगला क्वेश्चन, राजयोग है चतुरंग, षडंग, सप्तांग, अष्टांग। अष्टांग राजयोग क्या होता है? आपका अष्टांग है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राजयोग है प्राण संरोध, चित्तवृत्ति निरोध, प्राण निरोध, ज्ञान। चित्तवृत्ति निरोध। राजयोग चित्तवृत्ति निरोध सही आंसर है, तो राजयोग है चित्तवृत्ति निरोध है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, राजयोग का अंतिम लक्ष्य है समाधि, कैवल्य, सिद्धि प्राप्ति, स्वास्थ्य। कैवल्य से बी समाधि। समाधि। समाधि एक संग नहीं, कैवल्य है। क्या है ना? बी राजयोग का अंतिम लक्ष्य जो है वो कैवल्य है। हठयोग की परिणति होती है राजयोग में। राजयोग हठयोग का परिणति होती है राजयोग में, कर्मयोग में, भक्ति योग में, ज्ञान योग में, तो क्या हो जाएगा? राजयोग में। अगला क्वेश्चन, हठ शब्द में हकार का तात्पर्य है, हठ शब्द में हकार का तात्पर्य है सूर्य, चंद्रमा। सूर्य जी, सूर्य, चंद्रमा, ज्ञान, प्राण, तो हठयोग में हकार का तात्पर्य क्या होता है? सूर्य होता है, राइट? ऑप्शन ए सही होगा। चंद्र जी। हठयोग में ठकार का अर्थ क्या होती है? हठयोग में ठकार का अर्थ होती है चंद्रमा, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, कुंडलिनी जागरण क्रियात्मक उद्देश्य है किसका? हठयोग का, ज्ञान योग का, राजयोग का, भक्ति योग का, तो कुंडलिनी जागरण का क्रियात्मक उद्देश्य है हठयोग का होता है। अगला क्वेश्चन, वाम एवं दक्षिण स्वर एक से सुषुम्ना में प्राण का संचार होता है, यह मान्यता किसकी है? राजयोग, ज्ञान योग, हठयोग, भक्ति योग। बिल्कुल सही है। वाम एवं दक्षिण स्वर में एक से सुषुम्ना में प्राण संचार होता है, यह मान्यता हठयोग की है। अगला क्वेश्चन, हठयोग है चतुरंग, षडंग, सप्तांग, अष्टांग। चतुरंग सप्तांग क्या पढ़ा? सप्तांग पढ़े ना? कंफ्यूजन में फिर चतुरंग भी है ना सर? सप्तांग मोस्ट अप्रोप्रिएट सप्तांग लेंगे। हठयोग है आपका सप्तांग, क्योंकि घिरण संहिता बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें आपका घटस्थ सप्त साधनम बताया गया है ना। हाँ सर। तो क्या लेंगे आप बोलेंगे सप्तांग योग हो। अगला क्वेश्चन, हठयोग का अनन्य आश्रित संबंध है राजयोग से, भक्ति योग से, ज्ञान योग से, कर्म योग से। राजयोग से। बिल्कुल सही है। हठयोग का अनन्य आश्रित संबंध क्या है? किससे? राजयोग से है। तो हठयोग का अनन्य आश्रित संबंध है राजयोग से। अगला क्वेश्चन, राजयोग का वर्णन निम्न उपनिषद में प्राप्त होता है, त्रिशिखा ब्राह्मण, तेजबिंदु, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं।
राजयोग का संबंध ऋषिक ब्राह्मण उपनिषद में भी है और तेज बिंदु में भी है। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, माया सभ्यता के संबंध में सही है। 4 बातें बताई गई है, उसके नीचे सही कूट आपको चूज करनी है। यह पहला बात क्या है, अनुमानित माया योग 600 से 900 ईसा पूर्व प्राचीन थी, ये पहला स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ये ऑप्शन नहीं है, स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, अमेरिका में इसके प्रमाण मिले। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इसमें योगाभ्यास के प्रमाण मिले। फोर्थ क्या है, यह भारतवर्ष से संबंधित है। आपको कोड देनी है ABCD, बताइए कौन सा कोड सही होगा। बी होगा। सी सर। सर डी। बिल्कुल बी है। अमेरिका में इनका प्रमाण मिल गया था, सेकंड बी है और भारतवर्ष से संबंधित है और 600-900 के दरम्यान की है, तो बी होगा। माया योग का संबंध जो है, ये एक तो आपको ये बात सही मानते हैं कि लगभग 600 से लेकर 900 ईसा पूर्व मिलती है और इसका US में इसका प्रमाण मिले हैं, ये भी मानते हैं। इसमें योगाभ्यास का प्रमाण भी मिले, ये भी मानते हैं। लेकिन भारतवर्ष से संबंधित है, ये बहुत साउंड नहीं है माया योग का संबंध। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के संबंध में सही है। पहला फर्स्ट है, यह योग दर्शन का तत्व मीमांसीय आधार है, पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है, इसमें दुख का विवेचन है। थर्ड स्टेटमेंट है, इसमें मुक्ति मार्ग का विवेचन है। फोर्थ है, यह ज्ञान को यथोचित विवेचन करती है। आपके पास 4 ABC, बताइए ABCD कौन से होंगे। बी सर, बी। करेक्ट। बाकी लोग क्या बोलते हैं। सांख्य दर्शन क्या कहता है, सांख्य दर्शन के संबंध में यह योग दर्शन का तत्व मीमांसीय आधार है। ऑप्शन पहला तो सही, फर्स्ट तो सही है ये, तो फर्स्ट अगर सही है तो सी कट गया आपका। यह इसमें दुख का विवेचन है, तो सेकंड भी सही है, तो सेकंड जब सही है एक कट गया। और फिर क्या आपका, इसमें मुक्ति मार्ग का विवेचन है, तो ये तो दोनों में है। और यह ज्ञान को यथोचित विवेचित करता है, तो क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अथर्व वेद के बारे में है कि पहला स्टेटमेंट इसमें जादू टोना बताया गया है। सेकंड स्टेटमेंट इसमें औषधियों का वर्णन है। थर्ड इसमें यज्ञ विधि समझाई गई है। फोर्थ इसमें मंत्र तंत्र बताया गया है। आप सही कोड बताइए कौन से होंगे। सर डी लग रहा है। डी है, डी बिल्कुल सही है, क्योंकि अथर्ववेद में जिसमें जादू टोना का बताया गया है, ये भी सही बात है। यज्ञ विधि तो यजुर्वेद में है ना, यहाँ थोड़ा। और औषधियों का वर्णन भी किसमें मिलती है, आपका अथर्ववेद में मिलती है, ये भी सही है, ये भी सही है। और यज्ञ विधि नहीं बताई गई है, तो इसलिए गलत है ये। और मंत्र तंत्र बताया गया है, तो ये आपका अथर्ववेद में, ये चौथा भी सही है। अगला क्वेश्चन, उपनिषद अर्थात ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समय बैठना, ब्रह्म ज्ञान एवं रहस्यमयी उपदेश, तप हेतु वन गमन, थर्ड स्टेटमेंट। चौथा है ब्रह्म वाक्य। डी है। डी सर। डी फॉर लास्ट वाला फोर्थ ऑप्शन। बी फॉर बॉय। बी फॉर बॉय और डी फॉर आप बोल रहे डॉल बोल रहे हो। फॉर डॉग। अथर्ववेद में संबंध में आप ये बताओ कि थर्ड स्टेटमेंट जो बताया गया है, तप हेतु वन गमन कहाँ बताया गया, सॉरी उपनिषद अर्थात आरण्यक में ईश्वर वो उपनिषद वो नहीं है सर। तप हेतु वन गमन। आरण्यक क्या कहता है, आरण्यक कहता है कि वन में जाने के बाद जो वहाँ के जो आपका जो उत्पत्ति की गई है, वहाँ जो उपनिषद बने हैं वो आपका उसमें आती है। और ब्रह्म वाक्य, उपनिषद अर्थात ब्रह्म वाक्य नहीं होती है, एक्चुअली वेद से जरूर आपको उद्भासित होती है, मतलब आपको उत्पत्ति हुई है, ब्रह्म सूत्र है ना। हाँ जी। तो फोर्थ तो नहीं होगा आपका, जो होगा फर्स्ट होगा ज्ञान प्राप्ति के लिए है तो गुरु के समय बैठना, और सेकंड होगा ब्रह्म ज्ञान एवं रहस्यमय उपदेश।
ठीक है, ये दोनों ही होल्ड करेगा तो भी आपका डी होगा। करेक्ट होगा। और हमने जब शुरू किए थे उपनिषद का पहला इंट्रोडक्शन वीडियो तब ये बताया था इसको। अगला क्वेश्चन, योग दर्शन है आस्तिक एवं त्रैतवादी दर्शन, पहला स्टेटमेंट। सेकंड है आस्तिक एवं द्वैतवादी दर्शन। थर्ड है नास्तिक एवं द्वैतवादी दर्शन। फोर्थ है कल्याणकारी एवं व्यावहारिक दर्शन। सर ए होगा, ए फॉर एप्पल। आई सर, आस्तिक ए फॉर त्रैतवादी। बिल्कुल, आस्तिक एवं त्रैतवादी दर्शन ये भी सही है, कल्याणकारी एवं व्यावहारिक दर्शन ये भी सही है। बाकी जो आस्तिक द्वैतवादी तो नहीं है, क्योंकि जब वो त्रैतवादी है तो द्वैत तो होगी ही नहीं, तो ये कट गया आपका सेकंड। और नास्तिक और दैत्यवादी, ना तो वो नास्तिक है ना वो दैत्यवादी है, तो क्या वो ये भी कट गया। अगला क्वेश्चन, सांख्य दर्शन है आस्तिक एवं त्रैतवादी दर्शन, पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है आस्तिक एवं द्वैतवादी दर्शन। थर्ड स्टेटमेंट है नास्तिक एवं द्वैतवादी दर्शन। फोर्थ है कल्याणकारी एवं सैद्धांतिक दर्शन। बी बी फॉर सर, बॉय। बी फॉर बॉय। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बताया गया कि सांख्य दर्शन आस्तिक और त्रैतवादी नहीं होता है, ये गलत कट गया, क्योंकि इसमें ईश्वर नहीं मानते हैं। और फिर क्या आपका चौथा सेकंड क्या है, आस्तिक द्वैतवादी, नास्तिक द्वैतवादी दर्शन और कल्याणकारी एवं सैद्धांतिक दर्शन। तो क्या हो जाएगा आपका ये कल्याणकारी और सैद्धांतिक, तो क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपनिषद में सद धातु का अर्थ है बैठना, नाश करना, प्राप्त करना, शिथिल करना, ये चार स्टेटमेंट है। ए सर, ए है आंसर, ए। अच्छा, कूट है इसमें। हाँ, और प्राप्त ए है सर, आंसर ए। है बैठना ये और सही प्राप्त होगा। करना, उसे उपनिषद। चारों सही है, बैठना भी होता है, नाश करना भी होती है, प्राप्त करना भी होती है, शिथिल करना भी होती है। अज्ञान का नाश करना, ज्ञान को प्राप्त करना और शिथिल करना, ये चारों होती है उपनिषद का अर्थ है। शिथिल क्या करना है सर? जब हमारे अंदर के जो जितने भी दुर्भावनाएं समाप्त हो जाती है तो मन क्या होती है, शांत होती ना, तो शांति प्राप्त करना क्या होता है, शिथिल करना होता है। तो ये आपका चौथा में आपका जो उपनिषद का अर्थ है आपका बैठना, नाश करना, असतोमा सत्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, प्राप्त करना और शिथिल करना, चार ही होगा। अगला क्वेश्चन, पंच ज्ञानेंद्रिय क्या है? पहला स्टेटमेंट है आँख, जीभ एवं नाक। सेकंड स्टेटमेंट है कान एवं त्वचा। थर्ड है हाथ, पैर एवं मुंह। फोर्थ है गुदा एवं जननेंद्रिया। बी बी फॉर फॉर बॉय। बॉय सर। सेकंड ऑप्शन बता रहे हो? हाँ सर, हाँ। तो आप देखो कि थर्ड क्या बोला है इसमें, पंच ज्ञानेंद्रिय में क्या होती है आपका, क्या? पंचकर्मेंद्रिय। हाँ, तो आप क्या बोलोगे? बी सही है, क्योंकि इसमें आँख, जीभ, नाक, कान और त्वचा ये आती है, तो ये आपका बी हो जाएगा। और बाकी जो है, क्योंकि आपका थर्ड क्या बोला है, हाथ, पैर, मुंह, ये नहीं, गुदा और जननेंद्रिय ये नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा आपका, पांच ज्ञानेंद्रियों में आँख, जीभ, नाक, कान और त्वचा। तो फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है आपका पंच कर्मेंद्रिय क्या क्या होगा? आपका स्टेटमेंट दी गई है आँख, सेकंड और नाक। फोर्थ। सी है सर, नहीं सी नहीं, सेकंड फोर्थ। डी फॉर डोज। डी। तो पांच कर्मेंद्रियों में देखेंगे, डी आए, डी सेकंड और फोर्थ आएगा। बिल्कुल, क्योंकि पांच कर्मेंद्रियों में क्या होगा आपका, थर्ड और फोर्थ आएगा ना। डी आएगा ना सर आंसर? हाँ, आंसर डी आएगा, मतलब हाथ, पैर, मुख, गुदा एवं जननेंद्रिय, ये आपका थर्ड फोर्थ डी आएगा जी। अगला क्वेश्चन, पांच तन्मात्राएं है, तो पांच तन्मात्रा क्या होती है? बिल्कुल, क्योंकि रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द और स्पर्श है, तो क्या होगा इसमें बी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पांच महाभूत है, बताओ कौन सा कुछ सही होंगे? डी सर, डी। बिल्कुल सही, क्योंकि आप जानते हो कि
5 महाभूत में अग्नि, जल, पृथ्वी, नभ और वायु, ये 5 आती है, तो क्या होगा आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, नैतिक नियमों से संबंध है, निम्न संबंध है, दिग्दर्शन एवं निर्देशन, आचरण एवं प्रबंध, औचित्य एवं आचार, व्यक्तिगत एवं सामाजिक उत्थान। ये आपका 4 स्टेटमेंट था, बताइए कौन सा कुछ सही होगा। डी सर। बिल्कुल सी। सी क्यों होगा? डी आएगा। बिल्कुल, नैतिक नियमों से संबंधित है, दिग्दर्शन एवं निर्देशन ये भी है, आचरण एवं प्रबंध ये भी है, औचित्य एवं आचार ये भी है, व्यक्तिगत एवं सामाजिक उत्थान ये भी है, तो क्या होगा आपका ये फर्स्ट चारों स्टेटमेंट होंगे तो डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, नीतिगत आचरण में समाहित है, पहला दिया है औचित्य एवं शालीनता, सेकंड है बुद्धिमत्ता एवं कुशलता, अगला है युक्ति, योजना एवं उपाय, फोर्थ स्टेटमेंट है व्यक्तिगत एवं सामाजिक हित। डी आएगा इसमें। क्या हो जाएगा इसमें आपका? नीतिगत आचरण में सारे आते हैं, नीतिगत आचरण में औचित्य एवं शालीनता ये भी होती है, बुद्धिमत्ता एवं कुशलता ये भी होती है, युक्ति, योजना एवं उपाय ये भी होती है, व्यक्तिगत एवं सामाजिक हित ये भी होती है। अगला क्वेश्चन, शांति पर्व के अनुसार साधक में निम्न विशेषता होना चाहिए, पहला क्या है अहिंसा एवं सत्य, अगला क्या है धैर्य एवं इंद्रिय निग्रह, अगला क्या है सभी प्राणियों को शरण देने वाला, और लास्ट क्या है आपका नीरस। तो शांति डी सर। डी है आंसर। बिल्कुल आपका डी हो जाएगा, क्योंकि क्या बताया इसमें शांति पर्व के अनुसार क्या होगा आपका अहिंसा एवं सत्य ये भी होगा, धैर्य एवं इंद्रिय निग्रह ये भी होगा, सभी प्राणियों को शरण देने वाला ये भी होगा। तो क्या हो जाएगा आपका शांति पर्व के अनुसार निम्न साधक में ये सारे विशेषताएं होनी चाहिए, तो आपका थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पातंजलि योग दर्शन का दार्शनिक सिद्धांत है, ऑप्शन आपका पहला आपका स्टेटमेंट है त्रैतवाद एवं ईश्वरवाद, और दूसरा स्टेटमेंट है प्रमाण त्रयवाद, तीसरा है परिणामवाद एवं विवेक ख्यातिवाद, चौथा है पिंड ब्रह्मांडवाद। तो आप इसमें से बोलो कौन सा डी आंसर है। डी है। डी सर। सेकंड थर्ड डी आएगा। तो ये फोर्थ नहीं होता है, पिंड ब्रह्मांडवाद इसमें पतंजलि योग का में नहीं मिलता हमें, बाकी जी जी बाकी हमें मिलती है त्रैतवाद एवं ईश्वरवाद मिलती है, प्रमाणत्रयवाद मिलती है, परिणामवाद एवं विवेक ख्यातिवाद मिलती है। तो क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोरक्षनाथ का सिद्धांत है, पहला स्टेटमेंट दिया गया है आपका पिंड ब्रह्मांड एवं शिव शक्ति का अभेदवाद, दूसरा है आपका अवधूत सदगुरु एवं गुरुवाद, तीसरा है आपका शिवादयवाद द्वैत विवर्जित, और चौथा क्या आपका षडांग योग है। डी है सर आंसर। डी फॉर डोर। हाँ डी फॉर डॉल। ये सारे जो है गोरक्षनाथ का सिद्धांत है, तो आपका ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नाथ पंथ में निम्न शाखा भी सम्मिलित है, अब बताइए कौन सा कुछ सही होगा। सर पूरी है सर, डी होगा। बिल्कुल सही। नाथ पंथ में आपका सम्मिलित है सत्यनाशी, धर्मनाथी एवं रामपंथी ये भी है। अगला स्टेटमेंट है नाटेश्वरी, कन्हर एवं कपिलानी ये भी है। अगला स्टेटमेंट है वैराग्य पंथ, माननाथी एवं आई पंथ ये भी है। अगला स्टेटमेंट पागल पंथ, धज पंथ एवं गंगानाथी, तो ये चारों है, तो क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छांदोग्य उपनिषद के अनुसार चैतन्य है, बताइए कौन से होंगे। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार चैतन्य क्या होती है आपका जागृत और स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीय, तो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार चैतन्य क्या होती है जागृत एवं स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीय। तो थर्ड आपका सेकंड फोर्थ यहाँ पे सी पे है, तो आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शब्द ब्रह्म शब्द में बृहद धातु का अर्थ है बढ़ना, फैलाना, व्यास होना या परम तत्व, बताइए कौन सा कुछ सही होगा।
सर बी सर 1 और 2। क्यों? सर ब्रह्मा से तो पढ़ना ही है सर। डी होगा सर। व्यास होना नहीं होगा? हाँ पढ़ तत्व भी है। फैलाना दोनों बताया था ना आपने। हाँ उसके लिए मैंने 1 2 बोला तो बी बोला। और व्यास का मतलब भी तो होता है ना। इसे एक्सपेंशन कर रहे हो ना? हाँ तो बढ़ना, फैलना और क्या होगा आपका? व्यास होना। तो ये क्या हो जाएगा? बृहद। ब्रह्म शब्द में बृहद धातु का अर्थ क्या होता है आपका? बढ़ना, फैलना, व्यास होना, ये होगा। तो आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन से कोश मानव एवं पशु में समान है? अन्नमय, प्राणमय, पहला। अब बताओ, कुछ बताओ कौन सा? बता रहा हूँ, क्या बोलोगे आप? सर प्राण में किसी को अन्नमय और प्राणमय होता है, मनोमय, अन्नमय, प्राणमय, प्राणमय और मनोमय। मनोमय होता है, ठीक है। सर फर्स्ट और फोर्थ। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि ये मानव में और पशु में दोनों में ही अन्नमय भी होती है, प्राण में भी होती है, क्योंकि प्राण के बिना तो जन्म ही नहीं होगा। और मन तो होती है, मन से वो सारे विचार या सारे जो क्रियाएं सारे करते हैं, आपका जो भावना व्यक्त करते हैं उसमें मन ही सम्मिलित होता है। अन्न में उनको भोजन नहीं करेंगे तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे। तो ये क्या होती है, या देखिएगा, ये अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश किस में होती है? पशु में और मानव दोनों में होती है। विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश के बारे में नहीं बताया गया कि पशु में होते, पशु में के लिए उसको नहीं बताया गया। जो बताया गया है वो क्या है आपका पहला है अन्नमय, प्राणमय और फिर क्या होता है? मनोमय, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, शिव संगीता में योग के प्रकार है, बताइए कौन सा कोट होगा? डी सर। सेकंड की फोर्थ? हाँ सर। सेकंड की फोर्थ कौन से होंगे? क्या बोल रहे हैं? डी सर, थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ। सर ये है राजयोग भी। ए सर। ए होगा। शिव संगीता में योग के प्रकार क्या है? हठ योग एवं राजयोग, मंत्र योग एवं लय योग। स्वर योग कहाँ पाया आपने? सर योग शिव संहिता में है ना सर। मंत्र स्वर योग नहीं है, कहाँ पे स्वर योग है? शिव संहिता में कंफ्यूजन है सर। कोई लय नहीं। योग है। इसमें आपका शिव संगीता में जो योग के प्रकार है, हठ योग, राजयोग और क्या है आपका? मंत्र योग और लय योग। याद रखिएगा, शिव संगीता में योग के प्रकार क्या क्या है आपका? हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, लय योग। शिव संगीता में योग के प्रकार है हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, लय योग। शिव संगीता में योग के प्रकार है हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, लय योग। शिव संगीता में योग के प्रकार है हठ योग, राजयोग, मंत्र योग और लय योग। अगला क्वेश्चन, आप सूची को मिलान कीजिए। 448 के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलाइए। इसमें आपको सूची आपको दिया गया है, 2 सूची दी गई है आपको। सूची 1 और सूची 2 में आपको मिलान करने के लिए बताया गया है। ये सर फर्स्ट लिखिए सर। फर्स्ट ही है सर। यही है सर आंसर। सर ए है सर। वाचस्पति मित्र, मिश्र, विज्ञान भिक्षु, व्यास, नारायण तीर्थ, भोजराज। और यहाँ पे क्या गया आपका? राज मार्तंड, योगभाष्य, योगवार्तिकी, सूत्रार्थ बोधिनी, तत्व वैशारदी। सर वाचस्पति मिश्र का तब दी है तो फर्स्ट का ई एक ही है। फर्स्ट का ई हो जाएगा आपका। फिर और व्यास का सर व्यास भाष्य है, वो तो पता ही है, योग भाष्य है, ये कंफर्म है। हाँ, तो सेकंड के साथ क्या हो जाएगा आपका? सेकंड के साथ आपका सी हो जाएगा आपका। सेकंड के साथ आपका सी हो जाएगा। और थर्ड क्या आपका? व्यास। व्यास के साथ क्या आ जाएगा आपका? योग भाष्य हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा आपका। और फोर्थ क्या? नारायण तीर्थ है, तो नारायण तीर्थ के साथ आपका सूत्रार्थ बोधिनी होता है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा आपका ये। और भोजराज, तो भोजराज के साथ क्या हो जाएगा आपका? ये राज मार्तंड, ये भोजराज।
तो क्या होगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मिलान कीजिए। त्रिदोष, त्रिगुण, अन्य प्राणी, प्राकृतिक प्रकोप, पहला आपका लिस्ट है। सेकंड लिस्ट है आधि भौतिक दुख, आधि दैविक दुख, शारीरिक दुख, मानसिक दुख। बताएं। ये है सर आंसर। त्रिदेश का संबंध क्या है? शरीर से होती है त्रिदोष का संबंध। और त्रिगुण का संबंध क्या होती है आपका? मानसिक दुख। त्रिदुख का संबंध मानव मन से होती है, मानसिक दुख होती है त्रिदुख का संबंध। तो और क्या आपका थर्ड क्या आपका? अधिभौतिक। अन्य प्राणी, तो अन्य प्राणी से क्या होती है आपका? बिल्कुल आधिभौतिक होती है अन्य प्राणी से। और फोर्थ क्या आपका? प्राकृतिक प्रकोप, तो प्राकृतिक प्रकोप से क्या होती है? आधिदैविक होती है। तो यह बन जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सुमिलित कीजिए। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, योग कर्म सुकौशलम, तो पाके न मनसा अपश्यम, काय वांग मन कर्म योग है। बी है सर आंसर। सर बी है। बिल्कुल, जब आप इसको मिलाते हो तो क्या हो जाएगा आपका? पहला क्या दिया है? योगश्चित्त वृत्ति निरोध किसके साथ होते हैं? पतंजलि योग सूत्र के साथ होगा। तो क्या हो जाएगा? बी और सी सेम आंसर दी गई इसमें। हाँ सेम है। तो चाहे बी बोल लो चाहे डी बोल लो, एक ही होगा सेपरेटिंग मिस्टेक से। इसको कीजिए। देव स्तुति, पहला है देव स्तुति, यज्ञ विधि, कर्मकांड, जादूटोना। तो जादूटोना कहाँ देखा हमने? कौन से वेद में देखा हमने? थर्ववेद है सर। सर्ववेद सर सी है आंसर। सी है सर। बिल्कुल, इसका आपका जादूटोना है। और पहला का क्या आ जाएगा आपका? देवस्तुति ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में से। तो देवस्तुति हमें कहाँ मिलती है? हमको देवस्तुति मिलती है हमको। ठीक है, तो देवस्तुति यज्ञविधि यजुर्वेद। हाँ जी, यजुर्वेद है। इसको मिलाएंगे तो आपका देवस्तुति के साथ मिल जाएगा आपका ऋग्वेद मिलेगा आपको। यज्ञ विधि कहाँ मिलता है आपको? यज्ञ विधि मिलते हैं यजुर्वेद में, यानी कि सी से चला जाएगा ये। और कर्मकांड कहाँ मिलती है? कर्मकांड आपको मिलती है कौन सी जगह पे? सामवेद। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सुमिलित कीजिए। द्वैतवाद, अद्वैतवाद, त्रैतवाद, बहुदेववाद, वेदांत, योग, वेद और सांख्य। तो आप जानते हो कि जो द्वैतवाद है किससे होता है आपका? सांख्य से होता है। हाँ, कौन सा होगा बता रहे हो? सी सर, सी। बिल्कुल सही है। आपका अद्वैतवाद है तो अद्वैतवाद क्या हो जाएगा आपका? वेदांत से चली जाएगी, वो ऊपर चली जाएगी। फिर आपका क्या है आपका? त्रैतवाद। त्रैतवाद किसमें आती है आपका? योग दर्शन पे आती है, इसमें आ जाएगा। और फिर क्या बचा आपका? बहुदेववाद। तो बहुदेववाद किसमें आएगी आपका? वो वेद में आ जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः, पूर्व अनुभव पर आधारित ज्ञान, तमोगुण पर ज्ञान, निराधार ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, कौन से होंगे? मिलान कीजिए। देखो क्या बोला? प्रमाण बी फॉर बॉय। बी फॉर बॉय। क्योंकि प्रमाण से क्या होती है? हमको यथार्थ ज्ञान मिलती है हमको। तो वन का क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो वन का इधर यहाँ पे है। फिर क्या आपका विपर्य बोला गया है, तो विपर्य से क्या होती है? मिथ्या ज्ञान होती है हमको। तो डी का संबंध हो जाएगा, डी मैच कर गया। फिर क्या था? विकल्प। विकल्प आपका थर्ड क्या विकल्प है? विकल्प क्या होती है आपका? निराधार ज्ञान होती है, तो आपका सी मैच कर गया। फिर क्या आएगा आपका? चौथे में क्या बोला है? निद्रा। तो निद्रा में क्या हो जाएगा आपका? निद्रा के साथ तमोगुण से होती है, जब तमोगुण होती है तो हमें निद्रा आती है, तो बी हो जाएगा। और इसके बाद पांचवा क्या? स्मृति। स्मृति से क्या होती है? पहले जो
पूर्व आधारित ज्ञान का स्मृति से होती है, ये हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। वेरी गुड। मेले सुमेल कीजिए। श्री अरविंद, पंडित गोपी कृष्ण, महेश योगी, महात्मा गांधी, अनासक्ति योग, भावातीत योग, कुंडलिनी योग, पूर्ण योग। यही हो जाएगा फर्स्ट ही, क्योंकि क्या बोला है अरविंद, अरविंद जी के साथ क्या संबंध है आपका? बी सर है सर, बी है सर। नहीं सर, पूर्ण योग है सर, अरविंद पूर्ण योग है सर, बी बी है सर आंसर। सर ए तो नहीं होगा। बी है सर, सर आंसर डी है। आंसर बी है। अरविंद पूर्ण योग, महेश योगी भगवती ध्यान। महेश योगी भावातीत ध्यान हो गया। बाबा दी ध्यान है बी। हाँ ठीक कर। सर ऑप्शन ही गलत है सर, ऑप्शन सही नहीं है। कुछ अलग लग रहा है सर। हाँ गलत है सर एक ऑप्शन। सेकंड। सर फर्स्ट का डी आना चाहिए, तो फर्स्ट का डी जिसमें है उसमें फिर मैच नहीं कर रहा थर्ड। हाँ बाकी मैच नहीं कर रहे, अदर ऑप्शन दो में है बी और सी, वो मैच नहीं कर रहे। अरविंद, पंडित, महात्मा गांधी के, महेश योगी के साथ भावातीत ध्यान है, तो थर्ड का बी हो जाएगा। थर्ड का बी दोनों जगह पे है, मतलब बी और सी में से एक लोगे, तो ये ए कट गया आपका और ये कट गया, तो बी और सी बचा। बी और सी का डी दोनों में है, तो फिर आप ए और सी चेक कर लो, दोनों में डी भी है, दोनों में बी भी है। ए क्या बोला है आपका और सी क्या बोला सर है? आपका सी होना चाहिए, मतलब बी हो जाएगा सर, बी ऑप्शन है। बी ठीक है। बी। सेकंड का अगर हम सी लेते हैं तो सेकंड में क्या बोला है आपका पंडित गोपी कृष्ण, ठीक है, और सेकंड का साथ आपका सी। सर अनासक्ति योग हो जाएगा महात्मा गांधी का। थर्ड का हो जाएगा आपका थर्ड तो हो ही गया पूरा, बाकी दोनों आपका बन ही गया, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सर बी ही करेक्ट है। बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अरविंद, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, तिरुमलाई कृष्णमाचार्य, सत्यार्थ प्रकाश, योग मकरंद, प्रेम योग, सिंथेसिस ऑफ योग। तो सर बी आंसर है, बी है सर। क्योंकि क्या बोले हैं श्री अरविंद, अरविंद सत्य, तो आपका क्या हो जाएगा? सिंथेसिस ऑफ योगा, सिंथेसिस ऑफ योगा, तो ए का डी हो जाएगा। फिर बी नहीं होगा। सेकंड बी क्या बोले है हैं? आंसर। विवेकानंद बोले हैं, तो विवेकानंद प्रेम योग। क्या था आपका? प्रेम योग। प्रेम योग के साथ विवेकानंद हो जाएगा। फिर क्या आपका दयानंद सरस्वती, तो दयानंद सरस्वती के साथ क्या हो जाएगा आपका आपका ए होगा सर, एक मिनट, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश है। ए ऑप्शन आएगा। दयानंद ये आएगा सर, ये सरस्वती आएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लेकिन एक सेकंड, योग मकरंद है, ये तिरुमलाई का है। हाँ तिरुमलाई का है। ए ऑप्शन हो गया ना। योग मकरंद हाँ बराबर, ये हो गया है आपका तिरुमलाई जी का है, तो क्या हो जाएगा आपका मिला करके आपका ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्री अरविंद, महात्मा गांधी, श्री अरविंद, महेश योगी, भावातीत ध्यान, समग्र योग, अनासक्ति योग, नव्य वेदांती। सर बी ऑप्शन, बी फॉर बॉय। डी बता देगा, बी बता बी सकते। फॉर बॉय सर। ओके, डी में इसमें क्या बताया आपका? वन का डी अरविंद के साथ आपका बन गया नव वेदांती, सी हो बन गया आपका। फिर सेकंड क्या आपका? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के साथ आपका बन गया आपका अनासक्ति योग, अनासक्ति योग बन गया, ठीक है। श्री अरविंद, अरविंद जी के साथ आपका समग्र योग बन गया आपका, समग्र योग बन गया। समग्र योग है सर।
भवती धन का बनता है, क्या हो जाएगा? हो गया सर। इस तरह से हमारा एमसीक्यूज का जो थर्ड सीरीज है वो समाप्त हुई। और इसके बाद भी हम कोशिश करेंगे कि एक और हम सीरीज ला सर सके। सर इसमें दो आ गए ना सर, अरविंद का समग्र योग भी आ गया और नववेदांति भी आ गया, दो बार आ गया अरविंद। हाँ तो दोनों दिए हुए हैं ना, दोनों में दोनों जगह दिए हुए हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि उन्होंने अगर दिए है दोनों ही चीज़ें मैच कर रहा है ना। तो यहाँ पे हम हमारा थर्ड पार्ट समाप्त होती है। इसके बाद हम एक कंबाइंड सीरीज भी लाएंगे हम बहुत जल्दी। लेकिन इसके बाद का हम बनाएंगे कि आप अगर हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 इन सब में हमने सफिशिएंट हमने एमसीक्यूज हमने बनाए हैं, और ये बहुत आपका माइलस्टोन है एग्जाम्स के लिए आप सबका। और जो बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो बहुत आने का चांसेस जिसमें ज़्यादा है, या इसी तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, उस तरह के क्वेश्चंस को हमने सिलेक्ट करके हमने कोशिश की है आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। और इनमें से लगभग आपका 50% करीब आपका करीब 40 से 50 क्वेश्चन आपका यहाँ बन जाती है इन चारों से, उससे ज़्यादा ही बनती है, लगभग 40 to 50 के आसपास तो आपको बनी जाती है। अगर आप 100 क्वेश्चन में से अगर आपने करीब आधे का टारगेट आप इन 4 से यूनिट से आप करीब लगभग 45 to 50 क्वेश्चन आपको आज मिल जाएंगे इसमें से। उसके बाद हम हठयोग का कर लेंगे, तो हठयोग का करने के बाद एक अच्छे मेजर आपका एडवांटेज बन जाएंगे। आप लोग खूब प्रैक्टिस कीजिए, एमसीक्यू से आपको बहुत अच्छी रिवीजन हो जाती है सारा चीज़ों की, और एमसीक्यू से आप टेक्निक को समझते हो कि कैसे हम रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन करें, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे हम इसको आंसर्स तक पहुंचेंगे, ये सारे प्रैक्टिस हो जाती है। आप एमसीक्यूज को अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर आप 4 बार 5 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे हर एमसीक्यू सीरीज को, वीडियो को सुन के, जब आप कुछ काम कर रहे हो तब सुन के भी कर सकते हो, या आपको जैसा कंफर्टेबल हो, अगर आप 4-5 बार रिपीट कर लेंगे तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। जब ऑप्शन मिलेगा एग्जाम में उस समय आपको माइंड पर क्लिक कर जाएंगे। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, उम्मीद करते हैं आपका एग्जाम्स बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आप रेडी करेंगे आप लोग। अगले वीडियो में हम बहुत जल्दी आपको अगले यूनिट पे हम क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज देंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।